तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मुर्गे की चाल। बहुत समय पहले की बात है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। तो दूर दराज के गांव के लोग सूरज के बारे में शिकायत करने लगे। एक ने कहा, बड़ी भयानक गर्मी है। तो दूसरा वहीं बैठा था, उसने कहा, अरे देखो, नदियां भी सूख रही हैं। लोग दिन ब दिन लगातार शिकायत करते रहे। किसी ने कहा, अरे ये सूरज इतना तेज क्यों चमक रहा है? जरा हमारे खेतों को तो देखो, वे झुलस गए हैं। अब लोग सूरज की धूप से डरने लगे और छिपने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और सूरज को श्राप दे दिया। इससे सूरज बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में फैसला किया कि अब वो कभी भी दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। उसने सोचा, लोग कितने स्वार्थी और नाशुक्रे हैं। मैं उन्हें रोशनी और गर्मी देता हूं और जीवित चीजों को बढ़ने में मदद भी करता हूं, लेकिन वे इसके बदले में मुझे शाप देते हैं। मैं अब यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी भी वापस नहीं लौटूंगा। ये सोचकर सूरज चला गया। उसके बाद दुनिया एक बहुत अंधेरी और ठंडी जगह बन गई। फसलें नहीं उगती, बच्चे भी बीमार होते चले गए और ढेरों बीमारियां फैलने लगी। इस सब से लोग बहुत दुखी हुए। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर एक दिन एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति ने सुझाव दिया, चलो मुर्गे के पास चलते हैं और उसको अपनी हालत बताते हैं। मुझे यकीन है कि वो जरूर हमारी कुछ मदद करेगा। सब लोग इस बात पर सहमत हो गए और फिर एक साथ जंगल की तरफ चल दिए जहां मुर्गा रहता था। मुर्गे के घर के पास पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति ने आवाज लगाई, हे श्रीमान मुर्गे, जरा बाहर आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उनकी पुकार सुनकर मुर्गा अपने घर से बाहर आया। उसने कहा, बताइए, मुझसे क्या काम है? बूढ़े व्यक्ति ने मुर्गे को सारी कहानी बता दी और कहा, केवल आप ही हैं जो सूरज को समझा सकते हैं और उसे फिर से वापस ला सकते हैं। हमारी मदद करिए। मुर्गे ने कहा, अच्छा, तो इसीलिए सूरज गायब हुआ है। मैं सोच ही रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। फिर मुर्गा आकाश की ओर उड़ चला और सूरज को खोजने लगा। लंबे समय तक खोजने के बाद मुर्गे को आकाश के एक कोने में सूरज छिपा हुआ मिला। मुर्गे ने कहा, अरे सूरज महाशय, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें पता है कि इन लोगों का वास्तव में तुम्हें श्राप देने का कोई इरादा नहीं था। ये तो बस गर्मी से तंग आ गए थे। सूरज ने मुर्गे की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर मुर्गे ने निराशा में अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। अब मुझे अंधेरे में घर वापस जाना होगा और मुझ पर जरूर कोई जंगली जानवर हमला कर देगा। तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि अगर मुझे मदद की जरूरत पड़े तो मेरी मदद के लिए आ जाना, मैं तुम्हें बुला लूंगा। सूरज ने कहा, ठीक है, और मुर्गा वापस धरती की तरफ उड़ चला। वो जंगल में घुस गया और जाकर घने पत्तों के बीच छिप गया और फिर उसने आवाज लगाई, कुकड़ू कू। सूरज ने मुर्गे की आवाज सुनी और वो उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ चला आया। उसने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसे मुर्गा कहीं नहीं मिला।
इसीलिए आज भी हर सुबह मुर्गे की आवाज सुनकर सूरज तुरंत दौड़ा हुआ आता है।